हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम यहाँ आपको क्लास 6 के टॉपिक नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ही हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि संख्या क्या होती है, एक संख्या क्या होती है, एक गिनती क्या होती है। गिनती जैसे आप सभी लोग सुबह से शाम तक बहुत सारे कार्य करते होंगे कि जैसे हमने आज पानी पिया, खाना खाया और भी कार्य किए, तो हमने उनको गिन लिया कितने कार्य किए हमने दिन में। जैसे मानो 5 कार्य किया आज हमने दिन में। जैसे आप सभी लोग ये देखने लगे कि भाई हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं। किसी की क्लास में 20 बच्चे होंगे, किसी की क्लास में 25 बच्चे होंगे, किसी की क्लास में 10 बच्चे होंगे। जैसे ये देखने लगे कि आज क्रिकेट मैच था भाई, आज इंडिया ने कितने रन बनाए। तो कितने रन बनाए, सभी चीज़ें संख्या में हैं। जैसे मानो 230 रन बनाए, तो 230 संख्या में है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, क्या कह सकते हैं? हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्या कहते हैं। उन्हें गिनती की संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इनको गिन लिया। गिनती की संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्यों कह रहे हैं भाई? जैसे हमने गिन लिया कि उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं, उसकी क्लास में कितने हैं, मानो 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे हैं तो 20 को हमने क्या किया, गिन लिया। उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं भाई? 25 बच्चे हैं। इस 25 को भी हमने गिन लिया। जैसे आज इंडिया ने कितने रन बनाए? 230 रन बनाए, इसको भी हमने गिन लिया। तो ये सभी गिनने वाली संख्याएं हो गई। क्या होगी? गिनने वाली, गिनती की संख्याएं हो गई। और गिनती की संख्याओं को ही हम गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से अनंत तक की संख्याएं हम प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, मतलब नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे एक पिक्चर से समझेंगे हम, एक छोटी सी पिक्चर लेके एक पिक्चर से समझेंगे। जैसे देखो, इसमें हमको सेब दिखाए गए हैं। अब कोई आपसे ये पूछने लगे कि भाई बताओ इसमें कितने सेब हैं, कितने सेब हैं। हम गिनना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4। क्या कहेंगे हम? इसमें 4 सेब हैं। इसमें कुल 4 सेब हैं। अब जैसे ये पुस्तकें दी गई हैं, कितनी पुस्तकें हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी पुस्तकें हैं?
6, ये 4 भी प्राकृतिक संख्या है, ये 6 भी प्राकृतिक संख्या है। अब ये कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है? 8 गेंद हैं कुल। तो ये सभी जो नंबर हैं, ये सभी जो चीज़ 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये सभी क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर। ये सभी क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ये सभी हमारे प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे, जिनको हम आसानी से गिन रहे हैं, सभी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। प्राकृतिक संख्या के बाद हम आपके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, संख्या और संख्यांक। ये आपकी पुस्तक का दूसरा टॉपिक आ जाता है, संख्या और संख्यांक। अब संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होते हैं? जैसे अभी हम लिख नहीं रहे हैं, अभी हमने बोल दिया, कोई चीज़ हमने बोल दी संख्या। जैसे हमने एक संख्या बोल दी 4, क्या बोली हमने? 4। अभी हमने इसको लिखा नहीं है, अभी हम इसको लिख नहीं रहे, अभी हमने इसको बोल दिया 4। जैसे अब पीछे वाले टॉपिक को ही लेते हैं, जैसे हमने क्या बोला था? कितने सेब हैं? 4। कितनी पुस्तकें हैं? 6। कितनी बॉल्स थी? 8। तो हमने ये सब बोला, कितनी वस्तुएं हैं उसका बोध होता है, उसे कहते हैं संख्या। कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, इसका बोध हो रहा है, का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। अब आते हैं संख्यांक पर। अभी हमने ये जो संख्या है ये सिर्फ बोली है, कितने सेब? 4 सेब। कितनी पुस्तकें? 6 पुस्तकें। कितनी बॉल्स? 8 बॉल्स। अभी हमने इनको लिखा नहीं है। अब दूसरे नंबर पे क्या है? संख्यांक। अब इस संख्यांक की क्या डेफिनेशन होगी? पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, उन्हें संख्यांक कहते हैं। वे सभी संख्यांक कहलाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? संख्यांक। किसके द्वारा? संकेतों के द्वारा। संकेतों के द्वारा मतलब जैसे हमने अब लिखा 1, पहले हमने क्या बोला था? 1 बोला है हमने, 1। अब इस 1 को हमने लिख दिया, तो ये 1 क्या है? ये 1 का संख्यांक है। ये हमने 2 लिख दिया, 2। अभी हम बोल रहे हैं 2, अब हमने इस 2 को लिख दिया, तो ये 2 का क्या है? संख्यांक है ये 2 का। ये 3 का संख्यांक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम जिस अंक को लिख रहे हैं, जिस तरीके से लिख रहे हैं, वो तरीका कहलाता है संख्यांक। 4 इस तरीके से लिखी जाती है, 5 इस तरीके से लिखी जाती है, 6 इस तरीके से लिखी जाती है, 7 इस तरीके से लिखी जाती है, 8 इस तरीके से लिखी जाती है, 9 इस तरीके से लिखी जाती है। जैसे हम 9 को इस तरीके से लिखते हैं, तो लिखने के तरीके को हम संख्यांक कह सकते हैं। संकेत है ना ये सभी, तो संकेत कह लो या लिखने का तरीका कह लो, ये सभी संख्यांक कहलाए जाते हैं। तो ये जो हैं, ये संख्यांक जो होते हैं आपके,
कई तरह के होते हैं, हम इनको कई तरीके से लिखते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा में लिखते हैं, हिंदी भाषा को हम क्या कहेंगे, देवनागरी। देवनागरी। अब देवनागरी भाषा में हम एक को कैसे लिखते हैं, देवनागरी भाषा में हम एक को ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, 5 6 7 8, और इसको ऐसे करके कर देते हैं 9। ये तो हो गए हिंदी भाषा के देवनागरी के। अब एक एक हो गए ये वाले, एक हम ये लिखते हैं, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल। इंटरनेशनल से मतलब हम कहेंगे कि ये सभी पूरी दुनिया में चलते हैं, हम कहीं भी चले जाएंगे, इंडिया इंडिया चले जाओ या फिर अमेरिका चले जाओ, हर जगह हमको यही यूज़ में मिलेंगे देखने के लिए। हम अपने यहाँ पर भी इन्हीं का यूज़ करते हैं। ये हो जाते हैं आपके संख्यांक। अब ये जो है, जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, 1 2 3 4 5, तो ये सभी क्या है, हम इनको अंक भी कह सकते हैं, अंक। जैसे 1 अंक ये हो गया, 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 1 अंक ये हो गया। मतलब जहां पर भी एक सिंगल संख्या, मतलब एक अकेली संख्या आएगी, एक अकेली संख्या होगी, अकेली संख्या को अंक कहते हैं। जैसे ये 5 एक अंक है, 4 एक अंक है, 3 एक अंक है, 2 एक अंक है, 1 एक अंक है, तो ये सभी अंक हैं अलग अलग। अब ये अंक हमने आपको क्यों बताया है, इसके लिए हम यहाँ बताते हैं आपको कि अंक हमने आपको क्यों बताया। अंक जैसे आपकी कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे हम उसको संख्या में कैसे लिखेंगे, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या ले ली 24, एक संख्या 24 ले ली हमने। अब इस 24 को हम दोबारा लिखते हैं, ये 24 हो गई 24। अब इस 24 को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, जैसे हमें इसे शब्दों में लिखना हो, शब्दों में 24 लिखा है हमने, तो 24 को कैसे लिख देंगे, ये लिख गया 24, ऐसे इसने 24 लिख दिया। अब इस 24 में कितने अंक प्रयुक्त हुए हैं और कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं 24 में, तो 24 में हम जैसे हम कहेंगे, जैसे ये पूरे को हम क्या पढ़ेंगे 24, अगर हम इस 24 को तोड़ देते हैं, 2 हो गया और 4 हो गया, ये हम इसको हमने तोड़ दिया, कितने अंक प्रयोग हुए इसमें टोटल, 1 और 1 2, 2 अंक प्रयोग हुए। कौन कौन से अंक प्रयोग हुए हैं, 2 और 4। ऐसे ही अब हम एक 3 अंक की संख्या लेके देखते हैं, 125 ले लिया मानो हमने। अब 125 को शब्दों में कैसे लिखेंगे, 125, ऐसे हमने इसको लिख दिया 125। अब हम ये कहने लग जाए, भाई हमको ये बताओ 125 में कितने अंक प्रयोग हुए हैं। अब हम बताएंगे जैसे सभी को, जैसे 1 2 और 5, ये 3 अंक प्रयोग हुए हैं 125 में। कौन कौन से, 1 2 और 5, अलग अलग। अब जैसे मानो हमने कोई 4 अंक की संख्या ले ली, 4 अंक की संख्या लेके देख लेते हैं आगे, 2 5 1 2, तो इस ये कितनी हो गई, इसको अंकों में कैसे लिखेंगे, 2512, क्या है ये 2512।
अब इस 2512 में कौन कौन से अंक प्रयोग हुए हैं? 2, 5, 1, 2, ये अंक प्रयोग हुए हैं। कुल इसमें कितने अंक प्रयोग हुए हैं? 4। इसमें कितने हुए थे? 3। इसमें कितने हुए थे? 2। तो हम इस तरीके से अंकों को देखते हैं कि एक संख्या में कितने अंक प्रयोग हुए हैं। अब जैसे एक छोटी सी चीज लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया, क्या ले लेते हैं हम, 125 ले लिया मानो हमने। अब जो ये 125 है, 125 लिख लिया हमने। 125 को हम अगर मानो हमने 125 कैसे लिख देते हैं, ये 3 अंक प्रयोग हुए हैं इसमें, 1, 2, 5। अगर मानो हमने इसको लिख दिया 1, 5, 2, अब यही 3 अंक इसमें प्रयोग हैं, यही 3 अंक इसमें प्रयोग हैं, लेकिन संख्या बदल गई। तो संख्या को आगे पीछे कर करके हम 125 में से कितनी संख्या बना सकते हैं? बना के देखो। 125, तो पहली संख्या तो 125 ही हो गई, दूसरी संख्या 152 हो जाती है, तीसरी संख्या क्या हो जाती है? 215 हो जाएगी। फिर एक और संख्या क्या हो जाएगी? 251 हो जाएगी। फिर एक और संख्या क्या हो जाएगी? 512 हो जाएगी। फिर एक और संख्या क्या हो जाएगी? 521 हो जाएगी। तो ये 6 संख्याएं हैं जो इन्हीं 3 अंक से बनी हैं। अंक कौन से इसमें प्रयोग हुए हैं? सभी कोई सी भी संख्या उठाकर देख लो, 1, 2 और 5, सभी के अंदर यही है। देखो देखो, जैसे ये देखिए, 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, अंक तो यही प्रयोग हुए हैं सभी में, पर संख्या बदल गई पूरी की पूरी। अब आज हम आपके टॉपिक को यहीं रोकते हैं। अब हम जो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे जैसे अंक को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। आरोही व अवरोही क्रम आप सभी लोगों को अपनी किताब में से पढ़ना है, और फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आरोही व अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को हमारी इस क्लास में किसी भी तरीके का डाउट पाया जाता है कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आपको वो चीज़ पूरी एक्सप्लेन करके बताई जाएगी, और बेझिझक कमेंट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें किसी भी चीज़ की। तो थैंक यू, धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।